हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप्स परीक्षा 2026 के लिए मॉडल सेट मैथ का मैंने सैम्पल पेपर करवा रहा हूं। पहला मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा ये सैम्पल पेपर है। इसमें मैं क्या करूंगा कि पिछले साल के जितने भी मतलब 2016, 15, 18 जितने भी पेपर किसी भी राज्य से हुए होंगे तो उन सभी पेपर को जो जितने भी मैथ हैं उन मैथ को मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए, आज का मैंने प्रश्न लिया है 2016 से और इसी के 20 प्रश्न को करवाऊंगा मैं आपको मैथ के जरिए। चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ प्रश्न होंगे, यहाँ पे आपको विकल्प दिए रहेंगे। जैसे प्रश्न है 8 गुणे कोष्टक में -3 + 10 का मान क्या होगा। ये हमारा एक बोर्ड मॉस से प्रश्न है। जैसे ये हो जाएगा, अगर हल करना होगा इसको तो 8 का गुणा, देखिए पहले प्लस है 3 से, लेकिन प्लस नहीं करते, पहले गुणा करते हैं। आप एक नियम जानते होंगे बोर्ड मास का, BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, अर्थात पहले ना कोष्टक को हल करते हैं। ओ से होता है ऑफ का मतलब का वाला, का माने गुणा, तो पहले इसको हल करेंगे। डी से होता है डिवाइड अर्थात भाग। यम से होता है मल्टीप्लाई। ए से होता है एडिशन मतलब कि जोड़। और एस से होता है सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो इसी के क्रम में पहले हम यहाँ से करते हुए आते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि पहले देखिए गुणा का चिन्ह है तो पहले इसका गुणा होगा। तो 8 का ना 3 में गुणा हो जाएगा, तो 8 तरीके 24 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, ये प्लस और 10। 24 माइनस में और 10 प्लस में है, तो 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 होगा। लेकिन माइनस वाला जो चिन्ह है, देख रहे हैं ये संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे चिन्ह लग जाएगा इसका ना। 24 रुपये आप माइनस में हो, 10 रुपये कहीं जमा कर दोगे तो 14 रुपये अभी आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसलिए -14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है 5/6 का तुल्य भिन्न बताओ। विकल्प भी आपको दे देगा। विकल्प में है 18/15, दूसरा विकल्प है 6/5, तीसरा विकल्प है 50/100 और चौथा विकल्प है 15/18। आइए बताते हैं कि तुल्य भिन्न क्या होता है। अर्थात जैसे ना ये सभी जो विकल्प हैं, देख रहे होंगे कि अगर इनको छोटा करेंगे तो इसमें से ये जो 5/6 है किसको करने से आएगा, आपसे ये पूछा है। मतलब इसी के बराबर ये कौन लिखा गया है। तो देखिए ये 5/6 है, ये 6/5 तो नहीं होगा। ये देखिए 18/15 है, अगर इसको काट के छोटा करना चाहें तो 3 छक 18, 3 5 15 अर्थात 6/5 आएगा, ये भी नहीं होगा। 50 से कम 50, 50 दूना के 100, ये भी नहीं होगा। ये विकल्प आपका हो जाएगा। देखिएगा 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 6 18, अर्थात इसको जब हम सरल किए अर्थात लघुत्तम रूप में जब बदलें छोटा, तो ये 5/6 आ गया। यही पूछा था कि 5/6 के तुल्य भिन्न कौन सा होगा, अर्थात ये हमारा विकल्प डी वाला सही होगा। जब भी आपसे तुल्य भिन्न पूछे ना तो आप इस प्रकार से जो मतलब विकल्प रहेंगे उनको आप छोटा रूप में कीजिएगा और छोटा रूप में करने के बाद जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 8.4, 7.6 और 9.2 का आपसे औसत पूछा है। क्या पूछा है, औसत। औसत बताना है। विकल्प दिया हुआ है आपका 8.4, दूसरा विकल्प है 4.8, तीसरा आपका विकल्प है 9.2 और चौथा विकल्प आपका दे दिया है 7.6। तो आपको बताएं कि देखिए सबसे पहले ना कि कैसे औसत निकालते हैं। औसत को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज। औसत निकालने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं। औसत आप देखिएगा, औसत निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं राशियों का योग, अर्थात जितनी राशि दी रहेंगी ना उन सभी राशियों का हम योग करते हैं। योग के बाद अब कुल राशि से भाग दे देंगे, कुल राशि।
तो देखिए ये छोटी का रहेगा। ये आप एवरेज का फार्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चूँकि हमको औसत निकालना है तो हम देखेंगे कि कुल राशियों का योग करेंगे पहले, अर्थात 4.8, 7.6, 9.2। कुल कितनी राशि है? तो 1, 2, 3, 3 राशि है, 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे, देखिए जोड़ेंगे इसको ना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, अच्छा 8, 8 4 12, 12 को 2 हासिल 1, 9 7 16 और 16 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 और एक हासिल कितना हो जाएगा? 25 और ये हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो होता है 3 8 24, इसको हासिल दे देगा 3 8 24, इसको हासिल दे देगा 12, 3 चौक को 12, अर्थात हमारा 8.4 इसका हो जाएगा क्या? एवरेज। मतलब जब भी आपसे एवरेज पूछेगा तो आप कुल राशियों का पहले योग करेंगे। आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा, आप चाहे किसी राज्य के हों, राशियों का योग करते हैं और 1 2 3 जितनी भी राशियाँ रहती हैं उससे भाग दे देंगे। तो हमने योग किया तो 25.2 आ गया। कुल 3 संख्याएं थी और 3 से भाग दे दिए तो 8.4 आ गया। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अर्थात चौथा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर आपका पेपर का प्रश्न है कि 4x माइनस 33 इज इक्वल टू 3। 4x माइनस 3 बराबर 33, तो x का मान पूछा है। ठीक है, विकल्प में है आपका 12, 9, 32, 7.5। पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प है और चौथा। देखिएगा ये जो प्रश्न है ना, अर्थात यक्स की जगह ऐसा क्या रखेंगे और वो 4 का से गुणा कर देंगे, उसमें 3 घटा देंगे तो 33 आएगा। अर्थात आप सो इसमें वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है और इसमें इसका मान निकालना है। 4x माइनस 3 बराबर 33 हो जाएगा। चूँकि ये 4x है ना, इसको यहीं रहने देंगे, ये अंक है ये इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड, तो 33 ये जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 33 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 बराबर 4x। चूँकि यक्स का मान फाइंड करना है तो 4 को इधर लाएंगे, लेकिन देखिए 4 और x के बीच में ना गुणा का चिन्ह है, तो गुणा जब बराबर के इधर आता है ना तो भाग बन जाता है, तो 4 9 36 हो जाएगा। अर्थात हमारा x का मान यहाँ पे क्या रहेगा? 9। हम चाहें तो इसका आंसर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे अब ना यहाँ यक्स की जगह 9 रखिए, तो 4 गुणे 9 माइनस 3, तो 4 9 के 36 और उसमें से 3 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 33। कितना आएगा? 33। तो देखिए यहाँ भी 33, यहाँ भी 33। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको आ जाएंगे मान रख ज्ञात करने वाला, तो आप इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, जिसका भी मान पूछा होगा उसको पहले रहने देंगे, अंक वाले को अंक के साथ भेज देंगे, फिर x का मान पूछेगा तो ये वाला अंक इसके भाग में लिया के भाग कर देंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बहुत आसान आसान आता है, बस आप आराम से करेंगे तो कर लेंगे। ठीक है, दिया है 50% का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब मैं इसमें आपको विकल्प नहीं देता हूँ, लगाता हूँ इसको। ठीक है, देखिए का मतलब होता है गुणा, जैसे 50 का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। अभी हो जाएगा 50%। अभी आपसे यही सवाल इस रूप में लिखा गया है, आपको इससे और छोटा करना होगा तो क्या करेंगे? 50 गुणे, अब ये जो परसेंटेज का चिन्ह है मेरे भाई, इसका मतलब होता है 1/100। आप याद रखिएगा, जहाँ भी परसेंटेज रहेगा उसका मान होता है 1/100। तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1/100। 1/100 में क्यों आया? क्योंकि ये प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है 1/100। अब इसको हल कर देंगे तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 5 के 25। अब विश्वास नहीं करेंगे, ये सब आपका देखिए मॉडल पेपर ही हल हो रहा है। ठीक है, इतने आसान आसान प्रश्न आए हुए हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना अगर आप भरते हैं इस साल, तो यकीन मानिए तैयारी करने के बाद आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। बस मेरे जो 10 सैंपल पेपर मैं दूंगा आपको, 20 प्रश्नों का चाहे 10 प्रश्नों का, हर एक में आपको सबको हल कर लेना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
ये सब आपके सिलेबस का ही है, 6, 7, 8, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है, एक हमको चित्र बना दिया है त्रिभुज का, इसका मान दे दिया है इसका मान दे दिया है 2x अंश, इसका मान दे दिया x अंश। ये समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, और आपसे कहा है कि दिए गए चित्र में x अंश का मान बताइए, x अंश का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प है आपके 45, 60, 180 और 30। जिनको जिनको ये प्रश्न आ रहा है वो हमसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। अब आइए कुछ बात करते हैं त्रिभुज के ऊपर। ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक को कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु में सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। जैसे 3 भुजा बनाए तो ये तीनों आपस में बराबर होगा। एक होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, इसमें कोई भी भुजा ना आपस में बराबर नहीं होगी, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी, सब अलग अलग होगा। एक होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या होगा कि केवल 2 भुजा आपस में बराबर होगी, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो ये त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर। अब आइए पता करते हैं कोण के आधार पर। तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है। इसमें क्या होगा कि इसके कोई भी कोण, जो तीनों आंतरिक कोण बनते हैं, आपको पता होना कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का मान 180 योग 180 अंश होता है। तक न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी कोण, तीनों में से कोई भी 90 अंश से ज़्यादा नहीं होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसका वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होगा उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें क्या होगा कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए 1, 2, 3 गो है, ये चिन्ह का मतलब होता है 90 अंश, अर्थात इन सभी आंतरिक कोणों को जोड़ दीजिए, x प्लस 2x प्लस 90 अंश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण अगर जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 2x और x मिला के कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 90 और ये कितना हो जाएगा 180। अब फिर उसी तरह x का वैल्यू ज्ञात करना है तो 90 को ना हम इधर लेके आएंगे, अर्थात 180 में से 90 को जब माइनस करेंगे तो 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। चूँकि x का मान पता करना है तो ये 3 इधर लाएंगे तो 90 बटा के 3 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 30 तिहाई 90 होता है। अर्थात आपका x का जो ये वैल्यू पूछा था, x का मान, वो आपका 30 अंश आएगा। कितना अंश आएगा 30 अंश। तो ये आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये सब जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको आपके ही प्रश्न पत्र से करवा रहा हूँ। अगर आप इसे प्रश्न पत्र चाहते हैं तो ऐसे टेलीग्राम चैनल अभय क्लासेस 91 लिखेंगे तो एक टेलीग्राम चैनल आएगा, ठीक है। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप ग्रुप का मैं एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो उस ग्रुप में मैं पूरे 10 साल के पेपर हैं जितना सबको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये हमारा अगला प्रश्न अब ये त्रिभुज से संबंधित था। चलिए अब देखते हैं। दिया है कि रवि ने 8,000 रुपये का टीवी खरीदा और उसे 20% लाभ में बेच दिया। एक रवि नाम का लड़का है, ये हमारा प्रश्न नंबर 7वां है। एक रवि नाम का लड़का है, उसने एक टीवी सेट खरीदा है 8,000 में, 8,000 रुपये में खरीदा और उस टीवी को उसने 20% के लाभ पर बेच दिया। क्या कर दिया
बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए विकल्प है आपका 8,020 रुपया, 9600, 10,000 और आपका 7600। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, ये सब रुपया में है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए ये जो हमारा 8,000 है ना, ये आपका कास्ट प्राइस है, अर्थात सीपी मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है। और ये जो आपका लाभ परसेंटेज में है। अब आपको बताते हैं, जैसे देखिए ये जो लाभ है हमारा, ये किस में दिया है, 20% में। अब 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं, मतलब कि भिन्न में, तो क्या हो जाएगा, 20/100। ये 20 एक कम 20 और 20 पाँचे 100। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु 5 रुपया में खरीदे थे और उस पे 1 रुपये का लाभ हो गया। कोई वस्तु ये 5 रुपये का खरीदे थे और 1 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। देखिए जो दिया रहेगा उसी के नीचे वही चीज़ रखेंगे। जैसे ये 8,000 क्या है, खरीदा गया मूल्य है, तो 8,000 रख दीजिए। नीचे ये हमारा क्या है, खरीदा हुआ मूल्य, अर्थात 5 रुपया रख दीजिए। हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से ही गुणा करेंगे। आप सोचिए कि कोनो वस्तु 5 रुपया में खरीदे हैं, 1 रुपये का लाभ होगा, अर्थात आप उसको कितना में सेल करेंगे, आप उसे 5 और 1 6 रुपया में बेचे होंगे। आप इसको हल कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। हल करते हैं, 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 16 बार में, क्योंकि 16 पाँचे 80 होता है। ये दोनों जीरो यहाँ हो गया। अब 16 का गुणा करेंगे 6 में, तो 16 छके 96 और ये 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। अर्थात वो जो टीवी थी उसको उसने 9600 रुपये में बेचा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले 20% को फ्रैक्शन में बदला, तो 1/5 आया है, लाभ हो रहा था। तब 5 रुपया का कोई सामान खरीदे, 1 रुपया का लाभ हो गया, अर्थात उसे कितना में बेचें, 6 रुपया में उन्हें बेच दिया। चूँकि ये फ्रैक्शन का मान है, हमको वास्तविक मूल्य चाहिए, तो 8,000 हमारा क्रय मूल्य है। तो 8,000 अब कितने में खरीदे था, 5 में, तो 5 नीचे रखेंगे। अब कुल पूछा कितना में बेच दिया, तो 5 और 1 6 में बेच दिया। इसको हल करेंगे, आपका आ जाएगा 9600 रुपया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल। जब हानि पूछेगा तो उसको घटा देंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है 8वां, 5 पे 6 घात गुणे 5 पे 2 घात भागे 5 पे 3 घात का आपसे मान पूछा है। अब मान क्या होगा, विकल्प भी दिया हुआ है। पहला विकल्प है आपका 5 पे 4 घात, दूसरा विकल्प है आपका 5 पे 11 घात, बाहर से बंद कर दीजिएगा सर जी। तीसरा विकल्प है आपका 5 पे 5 घात और चौथा विकल्प है आपका 5 पे 9 घात। अब बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प हमारा होगा, आपको बताते हैं। देखिए कल हम अगर पहला सेट वाला देखे होंगे पेपर, तो मैंने घातांक करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बताया था कि जब दोनों बराबर होगा तो ऊपर का जुड़ जाएगा। इसका मतलब देखिए आधार सेम है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 और 2 8 घात हो जाएगा, भागे 5 पे क्या हो जाएगा, 3 घात। अब हम बताए थे कि देखिए आधार बराबर है, घात अलग अलग है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाती हैं। अर्थात 8 में से 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 8 में से 3 जाएगा 5, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पे 5 घात। तो दोस्तों देखिए इसी प्रकार से एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से हम लोग अपने प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हमने 8 प्रश्न हल कर लिया, कहीं से किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलिए चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर।